गाइज अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई अकाउंट है तभी आपको ये वीडियो को जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उससे आपको बहुत सारा पैसा का बचत होने वाला है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं तो आपको ढेर सारा नुकसान ही नुकसान होने वाला है। क्या है नया अपडेट बैंक ऑफ इंडिया साथ में एसबीआई का, तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बताना चाहता हूँ बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप बता दूं कि जब आप जीरो अकाउंट ओपन करते हैं बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट, अगर आप जीरो मतलब क्या होता है हम लोग जीरो समझते हैं, यानी 1 रुपया भी अगर नहीं रखेंगे तो हमसे 1 भी रुपया का भी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन बता दूं अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का जीरो यानी जीरो बैलेंस पे अगर आप अकाउंट ओपन करवाए हैं तो जीरो मतलब जीरो नहीं होता है, आपको कम से कम उस अकाउंट में 500 रुपया रखना ही पड़ेगा, जो कि पूरे 45 डेज का टाइमिंग देता है। 45 डेज के अंदर अंदर आप 500 रुपया नहीं रखते हैं तो इसके ऊपर टोटल आपको 50 रुपया का प्रति मंथ के अनुसार आपको फाइन मारा जाएगा, जो कि एक एसएमएस अलर्ट भी आपको आ जाएगा। कोई ऐसे एसएमएस अलर्ट में आपको नोटिस किया जाता है कि आपको अगर आप पूरे 500 रुपया अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर जो भी इसका मेंटेनेंस चार्ज होता है वो आपसे लिया ही जाएगा और आपको देना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं अपने अकाउंट में बैलेंस रखूंगा ही नहीं तो कैसे पैसा लेगा, तो अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस को नहीं रखेंगे फिर भी आपको अकाउंट को माइनस में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो अपना जो भी इनका सर्विस चार्ज है वो ले लेगा। तब मैं आपको जरूर सजेशन करने वाला हूं, अगर आप जीरो बैलेंस में अपना अकाउंट ओपन किए हैं तो भी अपने अकाउंट में आपसे जरूर 500 रुपया रखिएगा, तो ही आपका अकाउंट जो है अच्छे से चल पाएगा। नहीं तो आपके अकाउंट में माइनस में जितना बैलेंस आपको जाता रहेगा प्रति मंथ आपका अकाउंट माइनस 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 में ही जाता रहेगा। तो इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं अपने बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम अगर हो सके तो 500 रुपया रखिएगा, उससे कम मत रखिए। अगर आप 400 रुपया भी रखेंगे तो आपका जो भी इसका पेनल्टी चार्ज है वो आपसे लिया ही जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एसबीआई अकाउंट के ऊपर। बता दूं कि अगर आपसे एसबीआई अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ करते हैं या बैलेंस चेक करते हैं तो भी आपको ढेर सारा नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होने वाला है? अगर मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया है, लेकिन अगर आप उसमें अकाउंट में जाकर चेक करेंगे किसी भी एटीएम में कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपया है, अगर आप चेक करेंगे अगर आपके बैलेंस यानी 0 रुपया रहेगा तो उस टाइम या 1000 से कम रहेगा तो भी आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, जो कि 25 रुपया उसका सर्विस चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा। साथ में बता दूं कि जब आप बैलेंस विड्रॉ करने गए हैं, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, अगर आप 11,000 रुपया विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एसबीआई अकाउंट से तो उसके ऊपर भी आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। सर्विस चार्ज क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपके अकाउंट में था 10,000 रुपया और आप डाल दिए 11,000 रुपया। 11,000 रुपया तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन आपका सर्विस चार्ज कट जाएगा। तो गाइस आप कभी भी अगर अपने एसबीआई अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ करने जाते हैं एटीएम से खास तौर पे, तो अपने ये याद जरूर रखिएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये जानकारी आप पहले ले लीजिए। पहले लेने के लिए आप अपना गूगल पे या तो योनो एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं या पेटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं या फोन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आप जान सकते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर जब तक आपको ये जानकारी नहीं है कि हमारे सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, तब तक आप जाके अपने सेविंग अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ मत कीजिए। अगर आप विदाउट यानी बिना इंफॉर्मेशन के जाके बैलेंस विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, अगर आप मान लीजिए आप 10,000 रुपया विड्रॉ किए, अगर आपके अकाउंट में 9,000 रुपया ही है तो उसको बैलेंस तो आपको निकलने वाला नहीं है आपके एटीएम कार्ड से, बट आपका जितना भी सर्विस चार्ज लगाया गया है वो सर्विस चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, जो कि मैं लाइव के लिए चेक किया हूं। आपके ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये पहले मैं लाइव चेक करने के लिए मैं अपने अकाउंट से क्या किया, बैलेंस सब निकाल लिया। उसके बाद जाके मैं सिर्फ 1000 रुपया विड्रॉ करने की कोशिश किया, जो कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 300 रुपया में छोड़ा था, और जैसे ही मैं 1000 रुपया डाला बैलेंस तो निकला नहीं, बट मेरा सर्विस चार्ज मेरे अकाउंट से कट चुका है। तो गाइस अगर आप सब भी इस तरीके से बचना चाहते हैं, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो या एसबीआई अकाउंट हो, दोनों से आप सब बहुत ही आसान तरीके से बच सकते हैं, जो कि ये दोनों इंफॉर्मेशन जो दिया आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो कभी भी याद रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया में 500 रुपया से कम आपको नहीं रखना है, और एसबीआई अकाउंट में जब भी आपको मनी विड्रॉ करना रहेगा तब आपको जितना अमाउंट है उतना ही डालिएगा। अगर आप उससे ज्यादा डाल देते हैं, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उसका जो भी सर्विस चार्ज है आपको देना ही पड़ेगा। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।